बेटा मेरे को बता कि ना यहाँ पे क्या इस ब्रैकेट को आप एक्स कंसिडर कर सकते हो। मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है, क्या इसको हम लोग एक्स ट्रीट कर सकते हैं क्या? नहीं, क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि एक्स के ऊपर पावर टू है। क्योंकि एक्स के ऊपर पावर टू है। बड़ा एक बहुत सिंपल लॉजिक है, बिकॉज हम लोग एक बॉक्स को एक्स तभी ट्रीट कर सकते हैं जब वो लीनियर अलजेब्रिक टर्म है। बिकॉज ये लीनियर अलजेब्रिक टर्म नहीं है, तो उसको एक्स तो ट्रीट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हम्म, अगर एक्स ट्रीट नहीं कर सकते हो तो दूसरा ऑप्शन क्या अवेलेबल है? सेकंड ऑप्शन ये अवेलेबल है, इंटीग्रेशन लव्स एडिशन सब्ट्रैक्शन सम्स। हम्म, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे इसको देख के मालूम पड़ता है बेटा, यहाँ पे ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। हम क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस के फॉर्म में लिख देंगे। सभी को प्लस माइनस के फॉर्म में लिख देंगे और फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे हर एक टर्म पर हम्म। लगाएंगे। जैसे ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। लुक एट दिस ब्रैकेट एंड से मी, यहाँ पे ए का एक्टिंग कौन कर रहा है? थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर। और बी का एक्टिंग? माइनस फाइव। गलत जवाब। बी का एक्टिंग मात्र फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा आप देखो ना, माइनस साइन का केयर फॉर्मूला कर रहा है ना बेटा, माइनस साइन का केयर तो माइनस का केयर तो लेकिन फॉर्मूला सर, का। नहीं नहीं एक वो माइनस तो फॉर्मूला का हो गया और एक माइनस तो इसका, ऐसा अपन करते हैं ना। बेटा ये बेटा तुम दूसरा बोल रहा है। जब हम लोग फॉर्मूला से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो हम्म, ये माइनस साइन का केयर फॉर्मूला कर रहा है ना बेटा ये। हम्म। वो अलग चीज थी। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए ए फाइव होता, बी माइनस थ्री होता, और मैं आपको बोलता ए माइनस बी फाइंड करो। हम्म, ए फाइव है, ये माइनस फॉर्मूला का है, बी बी की वैल्यू खुद माइनस थ्री है, तो ऐसा लिखते थे हम लोग। फिर हम्म, फाइव फाइव प्लस थ्री एट हो जाता था, ऐसा हम लोग लिखा करते थे। लेकिन जब भी हाँ, हम लोग कोई फॉर्मूला से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो आप देख सकते हो बेटा, फॉर्मूला में भी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था। तो हाँ, समझ गया सर। फॉर्मूला इज टेकिंग केयर ऑफ द साइन। तो बी का वैल्यू मात्र फाइव होगा। ओके। ओके। इसके बाद इसके बाद मेरे को ये बताइए, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव द होल स्क्वायर माइनस फाइव द होल डी स्क्वायर। एक्स इज इक्वल्स टू। बेटा यहाँ पे ए का एक्टिंग कर रहा है थ्री एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, बेटा ए थ्री स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर, ये ए है, द होल स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस टू। माइनस टू मल्टीप्लाई बाय थ्री एक्स स्क्वायर हाँ, मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव। ए मल्टीप्लाई बाय फाइव, फाइव ओ, ओनली फाइव, ओ, हाँ, 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 ओनली फाइव प्लस प्लस फाइव ये द फाइव, स्क्वायर फाइव स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज डीएक्स। डील्स। अब ये जो स्क्वायर है ना बेटा, वो दोनों को लगेगा, थ्री को भी लगेगा, इसको भी लगेगा। तो थ्री का स्क्वायर नाइन, और एक्स नाइन स्क्वायर का स्क्वायर। एक्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हम्म कितना होता है? एक्स रेस्ट टू फोर। एक्स इज टू फोर। अब बेटा ये पूरा एक टर्म है ये वाला, तो ये माइनस साइन को इसे रहने दीजिए, नंबर नंबर को मल्टीप्लाई कर। टू थ्री का सिक्स, सिक्स फाइव का थर्टी, थर्टी एक्स स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर डी ट्वेंटी एक्स फाइव ट्वेंटी फाइव डी। डी एक्स। अब अब इंटीग्रेशन ना, इंटीग्रेशन सब पे लगेगा, प्लस माइनस पे लगेगा, हर एक टर्म पे लगेगा। बेटा इंटीग्रेशन लगेगा हर एक टर्म पर। करेक्ट तो बेटा ये आंसर। नाइन एक्स टू फोर है ना, इसमें नाइन कांस्टेंट है। जब भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ में है, कीप दी कांस्टेंट साइलेंट। तो नाइन को साइलेंट रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू फोर डी एक्स। एक्स रेस्ट टू फोर डी एक्स अब बेटा जो माइनस थर्टी एक्स स्क्वायर है, इसमें जो कांस्टेंट है उसको साइलेंट रखने का। तो माइनस थर्टी साइलेंट, माइनस थर्टी साइलेंट इंटीग्रेशन ऑफ और एक्स स्क्वायर डी इंटीग्रेशन एक्स। ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। बेटा ट्वेंटी फाइव के आगे कुछ नहीं, मतलब वन होता है। ट्वेंटी फाइव के आगे कुछ नहीं, मतलब वन है। तो ट्वेंटी फाइव को साइलेंट, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स। मतलब कैसा सर, एक बार फिर से बताओ, ट्वेंटी फाइव वन बेटा सा क्या। बेटा ट्वेंटी फाइव का मतलब क्या होता है? ट्वेंटी फाइव इंटू वन ट्वेंटी फाइव होता है। हम्म, तो ट्वेंटी फाइव को साइलेंट रखा, उसके आगे वन तो होता ही है, तो वन का इंटीग्रेशन। हम्म, ठीक है। ठीक। बेटा अगर आपको ना इंटीग्रेशन एट का निकालना हो, एट का, तो कैसे निकालने का? एट का मतलब होता है बेटा एट इंटू वन। एट का मतलब क्या होता है? एट इंटू वन। नाउ एट आई कैन इंटू वन। राइट एट को आउटसाइड, और इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स। अब वन का इंटीग्रेशन क्या था? एक्स। जैसे वन का इंटीग्रेशन एक्स आता ना,
तो लॉजिकली हम्म 8 का इंटीग्रेशन बनने वाला है 8x, क्योंकि 8 को साइलेंट रखेंगे हम्म, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है। चलिए, अब पहला टर्म देखिए 9। बच्चों इस पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? बिल्डिंग वाला। बिल्डिंग वाला। तो इंटीग्रेशन में एक माला बढ़ जाता है, तो 4 माले की बिल्डिंग हाँ, थी। एक्स 5। रेस टू फाइव अपॉन फाइव हाँ। डी एक्स। dx नहीं आएगा, बड़ा खत्म हो जाएगा dx। अब बस इतना ही अच्छा रहेगा। हाँ। हाँ, -30। -30 एक्स रेस टू थ्री अपॉन थ्री हाँ। प्लस 25 हाँ। एक्स 1 का मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन एक्स x, 1 का इंटीग्रेशन x, और पूरा इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है तो आगे प्लस सी लगाने का। प्लस सी तो 3 1 जा 3 10 जा, तो ये जो आंसर आएगा वो ऐसे आ जाएगा, 9x⁵ अपॉन 5 अपॉन फाइव -10x³ -10 x³ प्लस प्लस ट्वेंटी 25 फाइव एक्स एक्स प्लस सी। प्लस सी। ये हो गया तुम्हारा सम। तो बड़ा सीखने वाला बात अच्छा ये था कि इस ब्रैकेट को ना, इस ब्रैकेट को हम चाहकर भी एक्स ट्रीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन की दुनिया में एक ब्रैकेट को, एक बॉक्स को एक्स तभी ट्रीट कर सकते हो जब वो लीनियर अलजेब्रिक टर्म है। तो उसको एक्स तो ट्रीट नहीं कर सकते हैं, मतलब एक्स ट्रीट नहीं कर सकते तो बिल्डिंग वाला फॉर्मूला एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। तो अब हमको दूसरा ऑप्शन देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ना, इसको हम लोग राइट कर लिखेंगे प्लस और माइनस के फॉर्म में। तो हमने एक्सपांशन वाला फॉर्मूला यूज किया, a - b² a² - 2ab + b², हमने इसको क्या किया, एक्सपांड कर दिया। फिर इंटीग्रेशन लगाया हर एक टर्म पर। ठीक है। अब कोशिश कर ये सब ना, ये सब बिना देखे तू सॉल्व करना। हाँ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ पहले। मेरे को बता, नंबर 2 बड़ा होता है कि 3 बड़ा होता है? सर कितना कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हो। 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है? थ्री। 3, अरे वाह। अच्छा, अब बता, 1/2 बड़ा होता है कि 1/3 बड़ा होता है? 1/2। हाँ बेटा, 1/2 को अगर डिवाइड करते हो इट कम्स टू 0.5, और इसको करते हो 0.3, तो ये बड़ा होता है। तो लॉजिकली क्या होता है, डिनोमिनेटर में नंबर जितना छोटा, सपोज न्यूमरेटर सेम है, सपोज न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर में नंबर जितना छोटा उतना उसका आंसर बड़ा आता है। अब एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं अपन। बड़ा, लेट अस टेक वन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट ऐसा है, मान लीजिए ये 1/x+2 है, -1/x+3 है। ठीक है। बेटा इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सर टिंग 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 कर जरा। वन इन बेटा, ये वन, 1 इंटू डब्बा, डब्बा ही आएगा, एक्स प्लस हाँ, थ्री x+3 -1 इंटू माइनस डब्बा एक्स प्लस प्लस टू 2 डब्बे के अंदर, हाँ, और नीचे हाँ, x+2 x+2 मल्टीप्लाई बाय x+3। मल्टीप्लाई बाय x+3। तो ऊपर देखोगे ना, ऊपर तो आ जाएगा x+3 -x - 2 अपॉन x+2 x+3। बेटा प्लस एक्स माइनस एक्स चला जाएगा, 3 - 2 1, तो क्या आ गया, 1/x+2 x+3। समझा बच्चों? हम्म इसका मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान सुनिए। जब ये फ्रैक्शन था, ये देखो दो दो, ये दो अलग अलग फ्रैक्शन था, इसको सॉल्व किया तो अपने को आंसर ये आया। अब बेटा हम्म ये अगर अपने को दिया रहेगा तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता है? लिख ही सकता हूँ। हम्म बेटा एक प्रॉपर्टी ये बोलता है, प्रॉपर्टी ये बोलता है, वेन एवर, बेटा वेन एवर, ध्यान सुनना, डिनोमिनेटर में, बेटा प्लीज सुनना, हम्म डिनोमिनेटर में if there are, if denominator में there are two consecutive terms, there are तो कौन से two होता है? consecutive terms, consecutive terms, then it can be written as, then it can be बेटा written as 1/1 छोटा वाला नंबर, छोटा वाला नंबर -1 बड़ा वाला नंबर। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि एग्जाम्पल के लिए, सपोज ये 1/x+2 और x+3 है। ठीक है। हम्म बेटा मुझे बताइए, इसमें ना, इसमें बेटा डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ बच्चा, सिर्फ डिनोमिनेटर का, हम्म ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं। बेटा लेट्स इमेजिन करते हैं एक्स का कोई भी एक नंबर होता, सपोज एक्स 5 होता, तो ये 5 + 2 हम्म, कितना होता, 7, हाँ और ये 5 + 3 8 होता। हाँ
तो मैंने फॉर्मूला क्या बनाया, 1/1 छोटा वाला नंबर। बेटा x+2 और x+3 ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो एक हम्म। के बाद एक आते हैं वो। हम्म। इसमें छोटा वाला कौन है, x+2। हाँ। तो उसको लिखने का बेटा 1/x+2 -1 बड़ा वाला। हम्म। समझा क्या। हम्म। हाँ। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे लेकिन लुक ये एट। बीच में माइनस साइन है, वो अपन को कैसे मालूम पड़ा? बेटा वो ना एक प्रॉपर्टी है, मतलब अगर अगर आप इसको बाई चांस सॉल्व करोगे ना, बाई चांस इसको सॉल्व करोगे, वापस ये आंसर आ हम्म। जाएगा। द प्रॉपर्टी सेज दैट if in the denominator there are two consecutive terms, हम्म। if in the denominator there are how many terms, two टू consecutive कॉन्जिक्यूटिव terms, टर्म्स। then it can be written as 1 छोटा वाला नंबर -1 हम्म। बड़ा वाला नंबर। दिस इज ठीक द है। प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी है जो हम लोग को ये बोलता है, अगर डिनोमिनेटर में दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो एक के बाद एक आते हैं वो। हम्म। ठीक है। हाँ। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे सम देखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 क्या बच्चों, x इंटू एक्स एक्स माइनस इंटू वन एक्स माइनस वन dx। डी लुक एट एक्स। लुक एट द लुक एट द पैटर्न, लुक एट द सम्स। बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे, ये x है और ये x-1 है। सर, हम्म। these are two consecutive terms, हम्म। these are two तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स consecutive terms in the denominator, consecutive terms in इन denominator. द डिमांड। It can be written as अच्छा बेटा इमेजिन, बता मेरे को इसमें नंबर छोटा वाला कौन सा है, बड़ा वाला कौन सा है। एक्स बड़ा वाला है, एक्स माइनस वन छोटा है। वेरी गुड, x-1 छोटा वाला है। ऐसा अगर पहचान नहीं पाओ ना, तो x के बदले कोई भी एक नंबर रख लीजिए, मान लीजिए x10 है। हम्म। अगर ये 10 x10 है, ये 10 है, और ये 10 - 1 9 है, तो 9 छोटा होता है। हम्म। तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, हम इस बिगर फ्रैक्शन को दो स्मॉल फ्रैक्शन में कट कर सकते हैं। तो हम लोग उसको हम्म। लिख लेंगे 1 छोटा वाला नंबर, वन अपॉन छोटा वाला एक्स ना माइनस वन 1 माइनस वन अपॉन एक्स x dx। डी एक्स। समझा। हाँ। अब इंटीग्रेशन बेटा देखो, अभी दो छोटे छोटे फ्रैक्शन हो गए, अब इंटीग्रेशन दोनों पे लग जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ हम्म। 1/x इंटीग्रेशन माइनस ऑफ वन वन अपॉन एक्स एक्स माइनस माइनस वन वन डी एक्स। डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स। सर हमारे पास जो पांच फॉर्मूला थे ना, पांच फॉर्मूला, इसमें लास्ट वाला फॉर्मूला, लास्ट वाला, ये बोलता था फर्स्ट फ्लोर वाली अंडरग्राउंड बिल्डिंग। इट वॉज टॉकिंग अबाउट फर्स्ट फ्लोर वाली अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड बिल्डिंग। तो ये था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन था बेटा log x। क्या था बच्चों, log x। लॉग एक्स। अब सवाल ये है, क्या हम इस ब्रैकेट को, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है x-1, क्या इसको x कंसिडर कर सकते हैं, क्या ट्रीट कर सकते हैं। यस हाँ। डेफिनेटली वी कैन ट्रीट इट। तो ये तुम्हारा बनेगा log ऑफ, बेटा 1/x था ना, 1/x का इंटीग्रेशन है log x, तो ये आ जाएगा हम्म। log x। समझा बच्चों। हम्म। अच्छा हमने सर x ट्रीट किया है, अगर x हाँ, ट्रीट एक्स किया है, स्टेट किया है तो उसका भी अपन को इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। नहीं नहीं एक्स। इंटीग्रेशन नहीं लेते इसमें, इसको फिर। मल्टीप्लाई करते हैं 1/कोएफिशिएंट ऑफ एक्स से। कल तो बताया बच्चा, कल हाँ कल कल हाँ और हाँ आज में हाँ हाँ। 24 घंटा नहीं हुआ रहेगा। मल्टीप्लाई बाय, डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट याद आ गया। हाँ, 1/कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बेटा, लेकिन बिकॉज यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 1 ही है ना, तो टेंशन नहीं है। हम्म। माइनस, बेटा 1/एक्स का इंटीग्रेशन, बेटा वन इंटीग्रेशन। 1/एक्स का इंटीग्रेशन इज लॉग एक्स। ये देखो ना, हम्म। वन हाँ। अपॉन बेटा 1 बोलो जमीन के नीचे, और एक्स हाँ। है तो फर्स्ट फ्लोर वाली अंडरग्राउंड बिल्डिंग बन रही है, तो हम्म। लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। समझा बच्चों। हाँ। ओके, लास्ट चीज बच्चों, हमको पता है, हमको लॉस ऑफ लॉगरिथम आते हैं बेटा, लॉगरिथम के 5 लॉ थे। लॉगरिथम के कितने लॉ थे बेटा, 5। उसमें से पाँच। हमको एक चीज क्या बोलता है पता है, एक फॉर्मूला था लॉग एम माइनस लॉग एन रहेगा ना, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो हम लोग लिख सकते हैं एक सिंगल लॉग m/n। एम अपॉन। हाँ। तो यहाँ पे बेटा ये m का एक्टिंग कर रहा है, ये n का एक्टिंग कर रहा है, लॉग एम हम्म। माइनस लॉग एन, तो एक सिंगल लॉग लिखेंगे m/n, m/n प्लस सी। ये तुम्हारा सम हो गया। हम्म। समझा बच्चों। हम्म। बेटा इस टेक्स्ट बुक में IMP मार्क कर देना।
लिखा। कर रहे हैं। कौन सा फिफ्थ नंबर? फिफ्थ को आईएमपी मार्क कर और नोटबुक में लिख लिया सब ये। लिखता हूँ। अच्छा, चलिए नेक्स्ट सम देखिए। बेटा नेक्स्ट सम जो है ना बेटा, ये तुम्हारा डेफिनेशन है। बच्चों, अब हम लोग को बहुत बहुत अच्छे से पता है। क्या पता है अच्छे से? सर, हमको पहले पहले लास्ट लास्ट टॉपिक में हमको फंक्शन दिया रहता था, फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया रहता था। हम लोग इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करते थे। हम लोग क्या अप्लाई करते थे? अप्लाई डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। तो हमको क्या मिलता था? एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स। आज अपने को ये दिया रहेगा, एफ डैश एक्स दिया रहेगा। बेटा ये अपने को दिया रहेगा और अपने को ये फाइंड करना है। तो यहां से यहां आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। अप्लाई इंटीग्रेशन। और बेटा एग्जाम में एक सम इसका आने का बहुत चांसेस है, जहां पे ना अपने को एफ डैश एक्स दिया रहेगा। आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे हमको एफ डैश एक्स दिया हुआ है। अपने को फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स। क्या फाइंड करना है बेटा? एफ ऑफ एक्स। तो बच्चों को ध्यान सुनिए कैसे लिखेंगे आंसर्स में। बेटा आंसर्स में लिखोगे बाई डेफिनेशन। क्या बच्चों? बाई बाय डेफिनेशन। बाई डेफिनेशन कैन आई से इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश। बेटा बाई डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स। बड़ा अगर मुझे फंक्शन निकालना है तो कहना इसे, अगर मैं इंटीग्रेशन निकाल दूं इसका, एफ डैश एक्स का, तो मेरा काम बन जाएगा। बाय डेफिनेशन इफ आई नीड टू फाइंड द फंक्शन, हाउ आई विल फाइंड द फंक्शन? आई विल इंटीग्रेट एफ डैश एक्स। नाउ आप बताइए बेटा, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स। क्या है बच्चों बता? एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी दी है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फाइव स्क्वायर प्लस फाइव। ब्रैकेट क्लोज dx। बच्चों बिकॉज बीच में प्लस माइनस है ना, तो इंटीग्रेशन कैसे लगता है? हर एक टर्म पे लगता है, हर एक टर्म पे। तो ये इंटीग्रेशन इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा। अब मुझे बताइए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है? सर बिल्डिंग, अच्छा चलो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। बेटा ये फाइव कांस्टेंट है। कांस्टेंट के आगे कुछ नहीं, मतलब वन होता है। तो वन होता है। फाइव को साइलेंट रखा। और इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स। वन dx। बच्चों पहले बता एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स रेस टू थ्री अपॉन थ्री। वेरी गुड। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया सर? फर्स्ट वाला फॉर्मूला, बिल्डिंग। बिल्डिंग वाला। प्लस फाइव वन का इंटीग्रेशन। वन का इंटीग्रेशन एक्स वेरी गुड, वन का इंटीग्रेशन एक्स और आगे प्लस सी। तो प्लस अपने सी। को एफ ऑफ एक्स ये आ गया। ठीक है। अब सवाल ये बेटा, अब ये जो दिया ना बेटा, ये वाला पता है इसको पढ़ते कैसे? मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू माइनस वन। इसका मतलब ये है, जब भी इनपुट जीरो है ना, प्लीज सुनना, जब भी इनपुट जीरो है तो आउटपुट की वैल्यू कितनी है? माइनस वन। माइनस वन। बेटा ये हमको क्यों दिया है पता है? क्योंकि हमको एफ ऑफ एक्स अपन ने फाइंड तो कर लिया, लेकिन इस एफ ऑफ एक्स के अंदर एक सी करके मिसिंग फिगर है। बेटा मेरे को सी नहीं पता ना। तो अब क्या करेंगे? क्या लिखोगे? पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो। बेटा इनपुट क्या? जीरो ना। पुट एक्स इज हाँ। इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन वन। बेटा इक्वेशन वन में जहां पर एक्स जीरो पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा बोलिए? एफ ऑफ जीरो। एफ जहां ऑफ पर एक्स जीरो। जीरो पुट करना है बेटा, बिकॉज यहाँ पे ये जीरो। बेटा जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग इज गोइंग टू बी जीरो ना। जीरो। प्लस प्लस फाइव फाइव इंटू जीरो। मल्टीप्लाई बाय जीरो भी जीरो। जीरो प्लस सी। प्लस सी। लेकिन एफ ऑफ जीरो अपने को दिया है। हाँ हाँ कितना हाँ दिया है? हाँ, कितना एफ ऑफ दिया है एफ जीरो ऑफ इज जीरो? इक्वल टू माइनस वन। तो इसके बाद लिखेंगे माइनस वन इज इक्वल टू सी।
तो सी इज इक्वल टू C is माइनस। equals to -1. देयरफॉर तुम्हारा एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा? देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन, X सेम cube क्वेश्चन लिखना है, upon प्लस 3 फाइव एक्स plus 5x plus C. प्लस सी के बदले -1, तो प्लस सी के हाँ। बदले -1, तो प्लस वो ब्रैकेट में लिखोगे -1, तो ये हो जाएगा -1। हम्म। समझा बच्चों? और ऐसे हाँ सम्स सर। एग्जाम में आते ही आते हैं। हम्म। क्लियर है? हाँ। ओके, चलो बेटा, इसको बोलते हैं बाय डेफिनेशन। हाँ, जब भी अपने को हाँ। एफ डैश एक्स दिया होगा और एफ ऑफ एक्स फाइंड करना होगा, इसी तरीके से फाइंड करोगे। सेम। हम्म। नेक्स्ट सम। सर वापिस हमको यहाँ पे दिया है, इफ एफ डैश एक्स इज दिस मच। बेटा एफ डैश एक्स अपने को ये दिया हुआ है, और बेटा ये अपने को बाद में काम आएगा। अपने को फाइंड करना एफ ऑफ एक्स। क्या फाइंड करना बच्चों? F of x. एफ ऑफ एक्स। बेटा अपन ने डेरिवेटिव में मास्टरी किया है। एफ ऑफ एक्स, बेटा हम लोग क्या का करते थे? डेरिवेटिव f dash x. हाँ, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आता है एफ डैश एक्स। तो सीधी सादी बात है, ये अगर अपने को दिया है और अपने को ये फाइंड करना है, तो एफ डैश एक्स का अगर इंटीग्रेशन अप्लाई करो तो ये आ जाएगा। तो पहले स्टेप में लिखोगे बाय डेफिनेशन। क्या है बाय डेफिनेशन बोलिए? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू F of x is इंटीग्रेशन equals ऑफ to integration of f dash x dx। देयरफॉर dx. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स। बेटा एफ डैश एक्स क्या लिखा है? 4x³ 4x cube minus माइनस थ्री 2x एक्स square plus 2x प्लस के dx। चलिए बेटा, इंटीग्रेशन सब पे लगेगा। बेटा जब तक बीच में प्लस माइनस नहीं आता, इसको एक टर्म बोलते हैं। तो अब मुझे बताइए, अब मैं बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ दिस डब्बा, तो पहला टर्म क्या है? 4x³ है ना। हम्म, इसमें से 4 को साइलेंट रखेंगे और लिखेंगे कैसे पता है? x³ dx। 4x cube dx. 4 साइलेंट, इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx। नेक्स्ट वाले में -3 साइलेंट -3 silent integration of x square dx। plus 2 integration of नहीं नहीं x. नहीं नहीं, x² dx बोलते हैं बेटा। वी आर इंटीग्रेटिंग x² विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखते हैं ऐसा है। हम्म, आगे, हाँ आगे बोल। नहीं ये 2x का बोला सर मैंने। हाँ मैं समझा बेटा मैं, लेकिन आपने ये dx नहीं बोला, इसलिए मैंने रोक दिया आपको। अच्छा अच्छा हाँ। हाँ, प्लस +2 integration of x dx x dx प्लस, plus हाँ लगा दिमाग सर। कांस्टेंट है। हाँ, के कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के आगे तो 1 होता ही है। तो अपन हाँ क्या करेंगे? के को साइलेंट के रखेंगे, साइलेंट रखेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ 1 1 dx। dx. बेटा के कांस्टेंट है, ये मिसिंग फिगर है। ओके, हम्म, विच इज इक्वल टू 4। अब मुझे बता, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा x³ dx का? x⁴/4 x⁴/4 -3 इंटीग्रेशन ऑफ x x² raised to dx। 3/3 x⁻³ +2, इसका इंटीग्रेशन। x⁻²/2. हाँ शाबाश, यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब 1 था। तो x² अपॉन 2 प्लस के, 1 का इंटीग्रेशन, x. और लास्ट में प्लस सी लगाएंगे। हम्म, बेटा ये 4 4 कट हो जाएगा, 3 3 कट, 2 2 कट। तो अपने को मालूम है क्या आ जाएगा? देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x⁴ -x³ प्लस x² प्लस के एक्स प्लस सी। बेटा अपने को एफ ऑफ एक्स मिल तो गया, लेकिन इस एफ ऑफ एक्स में ना दो मिसिंग फिगर है, एक के मिसिंग है और एक सी मिसिंग है। ये दो चीज मिसिंग है, एंड उसके लिए अपने को यहाँ पे हिंट दिया हुआ है। अगर आप पहले वाले को पढ़ सको इसको। f(0) = 1. पता है बेटा एफ ऑफ 0 = 1 का मतलब क्या होता है? x की जगह पे 0 डालने का है और मतलब जो भी आंसर आएगा वो 1 होगा. हाँ, इसका मतलब ये है, जब इनपुट की वैल्यू 0 है, इनपुट की वैल्यू 0 है, तो आउटपुट 1 आ रहा है। हम्म, जब इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 है। और अगर दूसरा देखोगे f(1) = 4, तो इसमें इनपुट 1 है
इनपुट 1 है और आउटपुट 4। आउटपुट 4 है। ये इसके लिए दिया है अपने को, ताकि हमारा जो मिसिंग फिगर है वो मिल जाए। तो यहाँ पे बेटा मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 पकड़ लिया। अब क्या करेंगे, पुट क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू पुट 0 एक्स इज इक्वल्स टू 0 इन इन, इक्वेशन 1। हाँ इन इक्वेशन 1 लिखोगे तो भी चलेगा, एफ ऑफ एक्स लिखोगे तो भी चल जाएगा। इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो जहां जहां पर एक्स में 0 पुट कीजिए, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू, एफ ऑफ 0 इज बेटा इक्वल्स फर्स्ट टर्म टू में एक्स है तो 0 हो जाएगा, सेकंड टर्म में भी एक्स है 0 0 हो माइनस जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस सी। प्लस सी। एफ ऑफ 0 का वैल्यू दिया है अपने को, हाँ 1। 1 इज इक्वल्स टू सी। तो सी की सी वैल्यू इज कितनी, इक्वल टू 1। इक्वल्स टू 1 आ गया। समझा बच्चों। नेक्स्ट, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। तो क्या लिखेंगे, इनपुट 1 है ना, तो लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। एक इक्वेशन तो इक्वेशन 1 तो एफ ऑफ x के बदले 1 इज एफ इक्वल्स ऑफ टू 1 इज इक्वल्स टू 1 1 रेस रेज टू टू 4। 4 हाँ, माइनस 1 रेस टू 3 हाँ, प्लस 1 रेस टू 2 हाँ, प्लस के मल्टीप्लाई बाय 1 हाँ, प्लस सी। सी। बेटा अपने को एफ ऑफ 1 का वैल्यू दिया हुआ है, 4 एफ ऑफ 1 का वैल्यू 4, 1 रेज टू 4 1, 1 1 का माइनस क्यूब 1 1, प्लस 1 प्लस के प्लस सी। प्लस 1 प्लस के इंटू 1 के प्लस सी। बेटा सी के बदले आई कैन राइट 1 ना, क्योंकि देखो सी का वैल्यू अपन ने निकाल के रखा है, सिंस सी इज इक्वल टू 1 अपन ने निकाला बेटा यहाँ से। हाँ तो देखो हाँ। कैसे करोगे, 4 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, हम्म, ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस के, तो ये प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू के, तो के की वैल्यू आ जाएगी 2। देयरफॉर रिक्वायर्ड एफ ऑफ एक्स, रिक्वायर्ड एफ ऑफ एक्स परफेक्ट। इज इक्वल, प्लस सेम लिखोगे ये वाला जो इक्वेशन 1 है वो, एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के, लेकिन के बदले क्या लिखोगे, ये लिखना है बेटा, जो इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 ये वापस यही लिखना है, लेकिन के बदले के का वैल्यू लिख देने का। तो के का वैल्यू 2 आया, 2 तो हो जाएगा 2x प्लस सी, सी कितना है बेटा 1। 1। समझा बच्चों। हाँ सर। बेटा अच्छे से समझ में आ गया, परफेक्ट। हम्म, चलिए बेटा एट सम भी ना, एट सम भी वैसे ही है कुछ। अब तो अगर आप लास्ट के तीनों ही सम देखोगे, तो ऑल थ्री सम्स वे फ्रॉम द सेम थिंग, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेटा यहाँ पे अपने को एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। देखो मैं पहले क्या लिखेगा, बाय डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स डी एक्स। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स। ठीक है ना, विच इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बेटा एफ डैश एक्स का इक्वेशन क्या दिया, ये रहा, क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अपॉन 2। 2 माइनस के एक्स प्लस 1। बेटा कैन यू से मी इसके अंदर कितने टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 3। 3। अभी इंटीग्रेशन बेटा हर एक टर्म पे लगेगा, इंटीग्रेशन विल बी एप्लीकेबल टू ईच टर्म सेपरेटली। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है ना, देखो डिनोमिनेटर में 2 कांस्टेंट है, तो क्या करने का, ऐसा रखने का 1/2 साइलेंट। बेटा एक्स स्क्वायर के बाजू में 1 तो होता ही है, दिखता नहीं है, 1 तो होता ही है, तो 1/2 साइलेंट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर रख देने का। तो 1/2 साइलेंट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स। अभी सेकंड वाले का तू बता, सेकंड वाले का, के साइलेंट। के नहीं है, माइनस के है, माइनस आ गया ना यहाँ, माइनस के साइलेंट माइनस के साइलेंट इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डीएक्स। 1 डी एक्स। तो ये 1/2 साइलेंट रहेगा, बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स रेज टू 3 अपॉन 3। एक्स रेज टू 3
अपॉन थ्री माइनस के साइलेंट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स रेस टू टू अपॉन टू एक्स रेज टू टू अपॉन टू, और वन का इंटीग्रेशन, एक्स। और लास्ट में बेटा प्लस सी लगाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सम कैसे आ गया? एक्स क्यूब, टू थ्री सा सिक्स, माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स प्लस सी। ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स आ गया। लेकिन इस एफ ऑफ एक्स में कुछ मिसिंग चीजें हैं, देखो एक तो के मिसिंग है और एक सी मिसिंग है। तो अपने को यहाँ पे दिया है, क्या दिया बच्चों? देखो ना, पढ़ो जरा। एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू टू। इसका मतलब ये है कि जब इनपुट जीरो है तो आउटपुट टू। टू है। तो चलो पुट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन नाम देते हैं वन, इन इक्वेशन वन। तो पुट कर कैसे आएगा? एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू, बेटा बिकॉज इज। पहले टर्म में एक्स है, तो बिकॉज यहाँ पे एक्स है तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। सेकंड वाले टर्म में एक्स है, हाँ। बेटा केस के साथ मल्टीप्लीकेशन है ना, तो ये पूरा ही जीरो हो हाँ। जाएगा। जीरो हो जाए। प्लस जीरो, प्लस एक्स। एक्स जीरो है ना बेटा, एक्स की वैल्यू जीरो पुट की, हाँ। और प्लस सी। प्लस सी। अभी एफ ऑफ जीरो कितना है? टू। तो सी की वैल्यू आ जाएगी बेटा टू। टू। देयरफॉर सी इज इक्वल टू टू। समझे? अभी नेक्स्ट आगे। एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू फाइव। एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू फाइव, इसका मीनिंग ये होता है, ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो इनपुट। तो अगर इनपुट थ्री है तो आउटपुट फाइव है। तब यहाँ पे लिखेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री इन एफ ऑफ एक्स, या एफ ऑफ एक्स या इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन। पुट करिए जरा, तो कैसे आ जाएगा? एक्स के बदले थ्री, तो एफ ऑफ थ्री इज इक्वल एफ टू ऑफ थ्री इज इक्वल टू थ्री रेस टू थ्री अपॉन अपॉन सिक्स सिक्स माइनस माइनस कांस्टेंट। के, कांस्टेंट। के हाँ मतलब थ्री का के स्क्वायर। थ्री का स्क्वायर अपॉन टू हाँ, प्लस थ्री प्लस सी। बस। अभी एफ ऑफ थ्री का वैल्यू पता है अपने को? फाइव। फाइव। बेटा थ्री का क्यूब होता है 27 अपॉन सिक्स, अपॉन सिक्स माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस 9, नाइन। तो नाइन 9 के। के अपॉन टू, प्लस थ्री, और सी का वैल्यू मिला हुआ है बेटा अपने को। सी का वैल्यू कितना मिला हुआ है? टू। टू। तो यहाँ पे बस ऐसा लिख देंगे, सिंस सी इज इक्वल टू टू। चलो सॉल्व करते हैं अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा फाइव इज इक्वल टू थ्री टू जा, थ्री नाइन जा, परफेक्ट। तो ये क्या आ गया? 9/2 माइनस 9 के अपॉन 2। बेटा देखो ये प्लस थ्री है, ये प्लस टू है, तो ये फाइव हो जाएगा। परफेक्ट। अब क्या करते हैं बेटा, ये जो प्लस फाइव है ना, इसको यहाँ से यहाँ फेंक देता हूँ। तो फाइव माइनस फाइव इज इक्वल टू 9/2 माइनस 9 के अपॉन 2। बेटा फाइव माइनस फाइव कितना होगा? जीरो। बेटा बिकॉज दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख लोगे टू, और यहाँ पे आ जाएगा 9 - 9 के। बेटा बिकॉज ये टू पूरे राइट हैंड साइड को बिलोंग कर रहा है, पूरे राइट हैंड साइड को बिलोंग कर रहा है, तो ये टू यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो जीरो इंटू टू जीरो हो जाएगा। तो जीरो इज इक्वल टू 9 - 9 के। अब माइनस नाइन के कभी भी नंबर के पीछे उसकी साइन होती है, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। तो 9 के इज इक्वल टू 9। बेटा मुझे के का वैल्यू फाइंड करना है, के साथ 9 मल्टीप्लीकेशन में, ये वाला। डिवीजन में जाएगा और के इज इक्वल टू वन। के इज इक्वल टू वन आ जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड एफ ऑफ एक्स, रिक्वायर्ड एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, सेम लिखने वाला जो इक्वेशन वन है ना, इक्वेशन वन सेम लिखने का, एक्स क्यूब अपॉन सिक्स माइनस के बदले वन, तो बेटा के बदले वन लिखोगे तो 1x स्क्वायर, बेटा वन नहीं लिखते हो चलता है, अपॉन टू प्लस एक्स, और सी कितना आया? टू। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। समझा बच्चे? हाँ।
बेटा विद दिस आपका ना ये फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो जाता है।